हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है दोज हु हैव कंफ्यूजन रिगार्डिंग कि हमें कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रेप कैसे करना है, या फिर जब हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो आई होप कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड मेरी जो लास्ट वीडियो थी दैट वाज अबाउट माय ओन एमएससी एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सो बेयर विद मी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, गो एंड वॉच इट एंड देन वॉच दिस वीडियो। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम्स कब है। सो नॉसेट के बारे में मोस्टली सबको पता ही होता है। एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर वीडियोज़ जिसमें नॉसेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है ओवर यूट्यूब। सो मैं इसमें पर्टिकुलरली एमएससी के बारे में बता दूं कि दिस ईयर द एग्ज़ाम इज़ मोस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। इस बार एमएससी की एग्ज़ाम 21 जून को कंडक्ट हो सकती है। दीज आर टेंटेटिव डेट्स, ओके। एंड रिजल्ट्स आर टू बी 27 जून को डिक्लेयर हो सकते हैं। सो अगेन दीज आर टेंटेटिव डेट्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है जिसमें आई हैव मेंशन्ड अबाउट व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, करेक्ट होने पे कितने मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव होने पे कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आई हैव मेड अ वीडियो फॉर दैट, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। सो काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सिलेबस क्या है कोई भी एग्ज़ाम का। सो मैंने पहले भी बताया है कि जो भी आप 4 साल में पढ़ते हो ड्यूरिंग योर 4 इयर्स बीएससी प्रोग्राम, वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। आपको पढ़ने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली एमएसएन, ओबीजी, पीडिया, ओके, साइकेट्रिक, नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कोई भी एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दीज मेन सब्जेक्ट्स, अगर आप एमएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो सो यू हैव टू गिव स्पेशल फोकस ऑन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। और आपको इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। यू जस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मीन मीडियन मोड, और एरर्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बेसिक जो डेफिनेशंस होते हैं उनसे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। इन मैनेजमेंट आपको टर्म्स के डेफिनेशंस पता होने चाहिए, सो दे कैन गिव यू लाइक सिनेरियोज, और उसमें आपको वो टर्म जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हो सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड कि उसका मीनिंग क्या होता है इन मैनेजमेंट। सो आप जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट what should be the approach for preparing for our exam, like हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए, बाद में क्या पढ़ना चाहिए। सो मैं एक रफली एक प्लान बताऊंगी, बट दिस डजंट वर्क विद एवरीवन, बट ये थोड़ा जेनरिक है। सो मैं बस जनरल चीज़ें बता रही हूँ, इसके आगे पीछे आप अपने अकॉर्डिंग और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपना जो एक शेड्यूल होता है, स्टडी शेड्यूल बना सकते हो, एंड यू कैन गो विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ें। सो वी शुड हैव नोट्स, ओके। सो नोट्स के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, यानी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, और बहुत सारे ऑनलाइन पीडीएफ्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें यू हैव नोट्स ऑफ सम अदर पीपल जिन्होंने कोचिंग से नोट्स बनाए हुए होते हैं, सो यू कैन ऑल्सो एसेस टू दोज पीडीएफ्स। या फिर आप बहुत सारे बुक्स भी हैं अभी मार्केट्स में जिसको रेफ़र कर सकते हो, एंड यू कैन मेक अकॉर्डिंगली योर ओन नोट्स जिसको आप बाद में रिवाइज करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे।
सो यू डोंट नीड टू गो थ्रू लाइक 5 बुक्स, है ना। जब आप प्रिपेयर करोगे आपको 5 बुक्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपने पहले ही वो 5 बुक्स पढ़ के अपना एक सेपरेट नोट्स बना के रखा होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ लाइक प्रिपेयर योर नोट्स। वो मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, लाइक एमएसएन हो गया, ओबीजी और पीडिया और लाइक साइकेट्रिक नर्सिंग फॉर दैट मैटर। आपको इन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। और जैसे जैसे आप टॉपिक्स कंप्लीट करते हो आपको एमसीक्यूज भी साथ साथ सॉल्व करना है, ओके ताकि वो जो टॉपिक है आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रैस्प कर पाओ उस टॉपिक को, और आपको वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एंड ये भी समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या हटाना है और आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सो ऐसे आप मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना स्टार्टिंग में एंड देन गिव योर टाइम टू द माइनर सब्जेक्ट्स। सो एक बार जब आपने अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, ओके, एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड एमसीक्यूज वंस लाइक कम्प्लीटली, अब आपके पास नोट्स हो चुके हैं और आपने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, आपको पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द गेम, और आपको सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं अब, और लाइक थ्योरी रिवाइज करते रहनी है, ठीक है। तो सेकेंड टाइम आपको क्या करना है कि यू हैव टू रिवाइज द नोट्स अगेन, एक एक सब्जेक्ट करके, एंड अगेन उसके एमसीक्यूज लेके वापस से करना है। इस बीच में यू कैन हैव वन अदर नोटबुक जिसमें आप उन एमसीक्यूज को लिखोगे जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको टफ लग रहे हैं, या फिर आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं। सो ये सारे एमसीक्यूज को आप उस नोटबुक में नोट करते जाना। नाउ ये सेकेंड टाइम आपकी रिवीजन हो चुकी है और सारे एमसीक्यूज भी आपने बना लिया है, और आपको पता है कि कौन से एमसीक्यूज आपसे सॉल्व आउट नहीं हो रहे हैं या कौन से टफ लग रहे हैं। यू हैव ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड नाउ। नाउ आप थर्ड टाइम के लिए आप रिवीजन में जाओगे, और ये लाइक रिवीजन प्रोसेस जो है ना धीरे धीरे आपके टाइम को कम कंज्यूम करेगा, बिकॉज यू हैव अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको पता है इस पेज में मुझे ये पढ़ना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे ये याद नहीं रहता। सो रिविजन की जो टाइम टेकिंग लाइक ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। सो थर्ड टाइम यू हैव टू रिवाइज, और आपको या तो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, या फिर यू कैन हैव अ बुक जिसमें टेस्ट सीरीज दिए हुए होते हैं बहुत सारे बुक्स में। सो आप वो एक ले लो, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं, यू कैन ऑल्सो लाइक पे। सो अब इस प्रोसेस को आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपके एग्ज़ाम डेट्स नियर ना आ जाएं, ओके। सो आपको रिवाइज करने हैं अपने नोट्स को एंड टेस्ट सीरीज देना है, रिवाइज करने हैं नोट्स को, टेस्ट सीरीज देना है। एंड आप उस नोटबुक में जिसमें कि आप वो एमसीक्यूज लिख रहे हो जो आपको टफ लग रहे हैं या फिर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, उसमें एमसीक्यूज जो है इस टेस्ट सीरीज से जो आप मिस्टेक कर रहे हो वो भी लिखते जाओगे। So you have now whole notebook जिसमें you have good number of MCQs। जब आपके एग्जाम्स बिल्कुल नियर हैं, मे बी लाइक 1 वीक और सो, तब आपको अपने नोट्स लेने हैं और उसमें जो भी हाईलाइटेड है सिर्फ उसे पढ़ना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। बिकॉज बाकी सारे आपके ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि बाकी सारी चीज़ें जो भी है वो आपके ब्रेन में ऑलरेडी फीड है। सो यू जस्ट नीड टू रीड दोज हाईलाइटेड पॉइंट्स, और आपको वो एमसीक्यू की कॉपी लेनी है और उसमें से सारे एमसीक्यूज आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कहीं पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बना के रखा है, लाइक तो कि आप जब प्रेप कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो बार बार नोट्स को, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप एक छोटे छोटे पेपर्स में, या फिर हम वो लगा के रखते हैं ना वॉल पे चिट्स, उस पर लिख के रख सकते हो, एंड यू कैन रिवाइज दोज नोट्स जब आपके एग्जाम्स नियर हैं, एंड योर एमसीक्यू कॉपी फॉर श्योर। अब आती है बारी ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सो दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, ओके। लाइक ऑन द मेन डे इज़ योर लाइक डे ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। वही डिसाइड कर सकती है कि आप सेलेक्ट हो या नहीं हो, क्योंकि इस दिन हमें पहला बात तो बहुत ही काम हेडेड होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने जो पढ़ा है दैट इज़ ओनली गोइंग टू कम, और अगर उसमें से नहीं आ रहा है तो वो सबके लिए टफ है, नॉट ओनली फॉर यू,
ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नेगेटिव कंट्रोल करने हैं हमें। ठीक है, बहुत कोई ओवर इंथुसियास्ट होकर बहुत लाइक मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं, सो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो सो आप 2 राउंड जाओ, ठीक है, ज़्यादा राउंड जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले राउंड में यू जस्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, सारे एमसीक्यूज पढ़ो, और उसमें अगर आप 100% श्योर हो कि दिस इज़ द राइट आंसर, मार्क इट, गो अहेड। ठीक है, अगर आप किसी में भी 2 में कंफ्यूज हो रहे हो, सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दो, लीव इट, सेकेंड राउंड में देखेंगे। फर्स्ट राउंड में बस उन्हीं को मार्क करो जिनमें आप लाइक 100% श्योर हो। सेकेंड राउंड में आप उनको ही अटेम्प्ट करो जिसमें आप लाइक 80 to 90% श्योर हो कि ये हो सकता है। ओके, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जिसमें भी आप 80% या 75% से थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा भी हो सकता है, डोंट अटेम्प्ट। मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं एमएससी के एग्ज़ाम देने गई थी, सो ऑफ कोर्स एमएससी में 90 क्वेश्चंस दे आस्क, तो मैंने आई थिंक अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे। ओके, एंड आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड कि मैंने सिर्फ इतना किया है, क्या पता बाकियों की प्रेप कैसी होगी, मे बी दे हैव अटेम्प्टेड 80 प्लस और समथिंग लाइक दिस। बट देन आई थॉट मैंने भी ठीक से ही पढ़ाई की है, अगर मेरे लिए टफ है तो ये औरों के लिए भी टफ होगी। सो आई थिंक अगर मैं कम भी अटेम्प्ट करती हूँ, आई नीड टू बी श्योर कि हाँ ये सही है। मैं ओवर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती। एंड द रिजल्ट्स सेड इट ऑल। ओके, आई गॉट अ गुड रैंक, सो इट डजेंट मैटर कि आप क्वेश्चंस, हाँ, थोड़ा सा सेफ साइड में रहना, ऐसा भी नहीं हो कि आप सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो। सो थोड़ा सा सेफर साइड में रह के एंड मॉडरेट रहो, बट यू हैव टू बी श्योर कि आप जो करके आ रहे हो दैट इज़ 100% करेक्ट। और अगर 5-6 क्वेश्चंस हल्के डाउट हो रहे हैं, क्या पता 5-6 कर दूँ, रैंक अच्छी आएगी, डोंट डू इट। हमें बस सिलेक्शन चाहिए। सो या दिस वॉज इट। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ सो यू कैन ऐड इन कमेंट्स मे बी, और आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो ये भी कमेंट कर सकते हो। रिगार्डिंग आपको कुछ कन्फ्यूजन है इन योर प्रेप जर्नी, और कौन से बुक्स प्रेफर करनी है, या फिर एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और तैयारी में लग जाओ, एंड आई थिंक आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे। सो आई जस्ट हैव गिवन अ रफ आइडिया कि कैसे क्या करना है, या इफ़ इन फ्यूचर समबडी इज़ वॉचिंग माई वीडियो कि चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, सो ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी यूजफुल। सो या दिस वॉज इट। और अगेन मैं ये चीज़ रीफोकस करना चाहती हूँ कि अभी के टाइम में कंट्रोलिंग योर नेगेटिव मार्किंग इज ओनली गिविंग यू सेलेक्शंस, बिकॉज पढ़ सब रहे हैं, एवरी वन इज़ गेटिंग अवेयर कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ओके, नाउ जो सिलेक्शन आ रहे हैं वो सिर्फ अटेम्प्ट करने के तरीके से आ रहे हैं कि आप कितना लाइक ओवर इंथुसियास्ट होकर ज़्यादा अटेम्प्ट कर कर आ रहे हो, और उसमें बहुत सारे नेगेटिव्स हो जा रहे हैं। सो वी हैव टू कंट्रोल आवर नेगेटिव्स एंड वी हैव टू गेट सेलेक्टेड। ओके, सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।